wish you a very, very happy new year. May this year brings a lot of joy for you and may you achieve heights of success in this beautiful year. May we all be healthy and happy in the year 2026. So आज के वीडियो में we'll be talking about why back pain starts in your early 20s. I mean हम लोगों को लगता है कि ये एज के साथ 40 या 50 साल में बैक पेन स्टार्ट होता है. I mean, I am 20 and I am just 20 और फिर भी मेरा बैक पेन होता है. रिसेंटली आई डिड माई MRI एंड वट नॉट बिकॉज ऑफ दिस बैक पेन, जिसको हम इतना हल्के में ले लेते हैं. इट कैन एक्चुअली बी अ सीरियस इशू. So I'll be sharing my personal experience in this video. So yes, let's get go. This is not the issue of our age. ये issue है हमारी lifestyle का. आजकल की जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन सेंट्रिक है. मतलब हमारा बहुत ज़्यादा टाइम या तो लैपटॉप्स में जाता है या तो फोन्स में जाता है. बिकॉज अगर हमको काम करना हो तो भी वो फ़ोन में हो रहा होता है, क्लासेस अटेंड करना तो वो फ़ोन या लैपटॉप में हो रहा होता है. तो इसमें गलती हमारी नहीं है बिकॉज जानबूझ के तो हम लोग फ़ोन या लैपटॉप यूज़ नहीं करते. बट बिकॉज हमारा सारा काम ही फ़ोन और लैपटॉप से होता है, इसीलिए हमारे बैक पेन का इशू बहुत अर्ली एज में आ जाता है. इट कैन बी अराउंड 20, 22, 25, कभी भी 30 से पहले. बट पहले के टाइम पे जनरली ये 30s या 40s में पेन स्टार्ट होता था. बट हमारी जनरेशन थोड़ी सी अलग है. जेंजीज आर डिफरेंट. माई रूटीन वॉज वेरी सिंपल. सारा काम बैठ कर, चलना वलना कुछ है नहीं. एक्सरसाइज कोई नहीं, कल से करेंगे, बट वो कल कभी आता नहीं था. स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो. मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस बैक पेन से कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक. एक दिन अचानक से आई वॉज इन द वॉशरूम और मैं चल ही नहीं पाई बिकॉज ऑफ दिस पेन. और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बट वो थोड़े टाइम में खुद ठीक हो गया था. लेकिन उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गई. डॉक्टर ने बोला कि इट कुड बी अ साइन ऑफ सियाटिका, जो कि नर्व इशू होता है. पर थैंक गॉड मुझे सियाटिका नहीं था. मेरा पूरा प्रॉपर MRI हुआ. इट वॉज बिकॉज ऑफ मसल स्पास. क्या तो आप कभी भारी सामान उठा लेते हो, ये उस वजह से हो जाता है और लाइफस्टाइल की वजह से. ये नॉर्मल तो नहीं है वैसे इतना ज़्यादा, कॉमन ज़रूर हो गया. सो वी कैन कॉल इट कॉमन, नॉट नॉर्मल, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल कि आपके 20 साल की उम्र में पेन हो रहा हो. दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज लॉन्ग सिटिंग आवर्स. व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द लॉन्ग आवर्स इन बेड, सोफा या चेयर पे या कहीं पे भी, उस वजह से बहुत ज़्यादा पेन ट्रिगर हो जाता है. इससे मसल्स तो बहुत वीक हो जाती हैं और कुछ मसल्स तो ओवरवर्क करने लग जाती है, जिसकी वजह से मसल स्पास्म बहुत कॉमन हो गया. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंटली, फ़ोन. जो हमारे पेरेंट्स हमको हमेशा मना करते हैं कि इतना फ़ोन मत चलाओ. फ़ोन में अगर हम झुक के ज़्यादा देर तक कर रहे हैं तो उससे हमारा पोस्चर ख़राब होता है. पोस्चर ख़राब होता है तो पूरा बॉडी ख़राब हो जाती है एक तरीके से. आवर पेरेंट्स आर राइट. एवरीथिंग इज़ दिस फ़ोन. सारी गलती इस फ़ोन की ही है. बट क्या कर सकते हैं, फ़ोन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सारा काम फ़ोन से होता है. एंड ऑल्सो पीपल से जेंजीज बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं. बट जितना स्ट्रेस जेंजीज को है ना इस टाइम पे, उतना किसी भी जनरेशन को नहीं है. हमारे टाइम पे सारी चीज़ें आर अगेंस्ट अस. एवरीवन इज अगेंस्ट अस. एवरीवन इज अगेंस्ट आवर जनरेशन. सबसे ज़्यादा मजाक भी हमारी जनरेशन का बनाया जाता है, जबकि वी आर द मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट समझदार जनरेशन, आई वुड लाइक टू सी. ज़्यादा तारीफ हो गई. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था. तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी एंड वो बहुत ज़्यादा हेवी डोज था. आई मीन नर्व्स और मसल का जो भी चीज़ें होती हैं, इट इज़ वेरी सेंसिटिव. तो इतना ज़्यादा ओवर डोज था. लिटरली मुझे खाने के बाद चक्कर आते थे. और उसके बाद मैंने अपना लाइफ स्टाइल सुधारा, अच्छा किया उसको. एंड आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली. थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ. अभी मेरे को ऑफिस जाना होता तो मैं चल के जाती हूँ. मतलब आधा ऑटो में जाती हूँ, आधा चल के जाती हूँ. तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इट एक्चुअली हेल्प मी एंड नाउ माई पेन इज़ मच बेटर. तो दवाइयाँ तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ठीक करने से ना वी कैन क्योर सो मैनी प्रॉब्लम्स. एंड येस, माई लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, अगर आप 18, 20, 25 या 18 से लेकर 35 तक के हो, अगर आपके बैक पेन हो रहा, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट. गो टू द डॉक्टर, एक्सरे कराओ, MRI करवाओ, जो करवाना करवाओ, टेक द मेडिसिन, अपना लाइफ स्टाइल सुधारो. एंड येस, stay healthy, stay happy, because this is the motto for my 2026 journey. And yes, I'll be posting regularly from now onwards. So आपको मेरा वीडियो अब से हफ्ते में 3-4 बार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा. एंड येस, इफ़ यू वांट सो आई कैन शेयर माय ऑफिस टूर, और या फिर इफ़ यू वांट आई कैन शो यू माय लाइफस्टाइल कि अभी मेरी लाइफस्टाइल कैसी है एंड हाउ आई क्योर्ड माय बैक पेन.
yes, that's it. And please drop more suggestions in the comment कि मुझे अब next video किस पे बनाना चाहिए, because I am trying to be active once again. पहले मैं एक्टिव हुआ करती थी, but 2025 इतना कुछ हो गया मेरी लाइफ में. I started working as a 20-year-old, so लाइफ गॉट वेरी हैक्टिक, तो जिस वजह से मैं यूट्यूब पे फोकस नहीं कर पाई. बट अब मुझे आदत आ गई है इस लाइफस्टाइल की, तो आई कैन फोकस ऑन माई यूट्यूब करियर एज वेल. सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे आपको रेगुलरली देखना है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. Is beaming, my skin is gleaming, the way it shine.